हर मस्जिद में मंदिर खोजते लोगों को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नसीहत क्या दे दी। खुद मोहन भागवत संतों के निशाने पर आ गए। लेकिन मोहन भागवत ने जो बयान दिया, क्या वो संघ की 100 साल से चली आ रही हिंदुत्व की परिपाटी से किनारा है, या फिर मोहन भागवत का सीएम योगी और कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वालों को इशारा है? आखिर क्या है मोहन भागवत के बयान के मायने, और क्यों अपने एक बयान के बाद संतों के निशाने पर आ गए हैं मोहन भागवत? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। हे जीवन जर ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। जाहिर है कि मोहन भागवत का ये इशारा उन तमाम मस्जिदों की खुदाई को लेकर है जहां मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा दावे भी उत्तर प्रदेश से ही आ रहे हैं। तो इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर इशारा भी माना जा रहा है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब संघ प्रमुख मोहन भागवत इस तरह से मंदिर और मस्जिद विवादों से बचने की नसीहत दे रहे हैं। जून 2022 में भी मोहन भागवत ने यही कहा था कि हर रोज एक मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं देखा जा सकता है। प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं है, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। इस बयान के बाद भी भागवत कुछ कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए थे, लेकिन अब मस्जिद में मंदिर के बाद उन्होंने धर्म को लेकर भी कुछ ऐसा कह दिया है जो कुछ संतों को हजम नहीं हो रहा है। उन्होंने मस्जिद मंदिर की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहा है कि धर्म का अधूरा ज्ञान अधर्म करवाता है। पहले सुनिए कि मोहन भागवत ने अब क्या कहा है। धर्म हा समजावा लागतो, तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो। जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत। जाहिर है कि भागवत का ये बयान कुछ संतों को लेकर है जिन्हें हर मस्जिद में ही मंदिर देखना है, और इसी वजह से मोहन भागवत के इस बयान पर पहला पलटवार किया है जगत गुरु रामभद्राचार्य ने, जिन्होंने भागवत के बयान को अदूरदर्शी बताया है और कहा है कि संघ हमारा शासक नहीं है और हम संभल में अपना मंदिर लेकर रहेंगे। उनका बयान अदूरदर्शी है, वो हमारे शासक नहीं है, संघ हमारा शासक नहीं, हम उसके शासक हो सकते हैं। वहीं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तो एक कदम और आगे बढ़कर भागवत पर राजनीतिक सुविधा के मुताबिक बयान देने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब उन्हें यानी कि बीजेपी को, संघ को सत्ता प्राप्त करनी थी तब वह मंदिर करते थे, अब सत्ता मिल गई तो मंदिर नहीं ढूंढने की नसीहत दे रहे हैं। ये जो सुविधा की बात कही जा रही है कि पहले तो इन्हीं लोगों ने बढ़ाया। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि हर जगह नहीं खोजना चाहिए, इन्हीं लोगों ने तो बात बढ़ाई और बढ़ा करके सत्ता प्राप्त कर लिया। अब सत्ता में बैठने के बाद कठिनाई हो रही है, तब कह रहे हैं कि ब्रेक लगाओ। माने जब आपको जरूरत हो तब आप एक्सीलरेटर दबा दो गाड़ी का, और जब आपको जरूरत हो तब आप उसके ऊपर, ब्रेक के ऊपर पैर रख करके दबा दो। ये सुविधा की बात हो गई। और जब इतनी बात हो ही गई तो कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भी खामोश नहीं रहे। उन्होंने संघ प्रमुख के सम्मान की बात करते हुए कहा कि अगर हम भगवान कृष्ण और भोलेनाथ के मंदिरों को नहीं बचा सके तो काहे के कथावाचक और काहे के सनातनी। हम अपनी भावनाएं बता रहे हैं कि जब तक हमारे मंदिर हमें नहीं मिल जाएंगे तब तक कलेजे में लगी आग नहीं बुझ सकेगी। कोई भी टिप्पणी में उनके बयान में, क्योंकि जब हमारे
बड़ों के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा होती है, रिस्पेक्ट होती है, तो हम उस पर कमेंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर पर्सनली देवकीनंदन से आप पूछोगे या किसी भी सनातनी से पूछोगे, राम, कृष्ण और शिव, इन तीनों के बिना विश्राम नहीं है। राम जी हो गए हमारे, अभी काशी और मथुरा। जब तक निर्णायक भूमिका में नहीं पहुंच जाएगा तब तक पर्सनली देवकीनंदन को तो शांति नहीं मिलेगी। और मैं देवकीनंदन का ही बालक हूं और नाम भी देवकीनंदन है। तो जब तक मथुरा में राम जैसी झलक नहीं आ जाएगी, अयोध्या जैसी झलक नहीं आ जाएगी, काशी में झलक नहीं आ जाएगी, तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। भागवत के खिलाफ संतों के ये जो सुर हैं वो अभी खामोश नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये वक्त महाकुंभ का है। प्रयागराज के महाकुंभ में लाखों संत जुटने वाले हैं, जहां धर्म को लेकर व्यापक विमर्श होना है। और संघ प्रमुख ने मस्जिद मंदिर पर बयान देकर इस पूरे विमर्श को शायद खुद के ऊपर केंद्रित कर लिया है, जिससे आने वाले दिन में सबसे ज़्यादा परेशानी भारतीय जनता पार्टी को उठानी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी न तो संघ प्रमुख की मुखालफत कर सकती है और न ही संतों की अनदेखी। लिहाजा मोहन भागवत बनाम संतों की इस जुबानी जंग में बीजेपी को हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को होने वाली है। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।